वजीर आजम शहबाज शरीफ की 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। एमक्यूएम के बाद पीपल्स पार्टी वफ्द की भी वजीर आजम हाउस आमद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द भी कुछ देर बाद वजीर आजम से मिलेगा। वजीर आजम ने बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने का एमक्यूएम का मुतालबा तस्लीम कर लिया। एमक्यूएम एलामिया के मुताबिक आर्टिकल ए 140 में तरमीम के लिए दीगर जमातों से भी राबता होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत इजलास में हुकूमती मुसव्विदे का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तरमीम के हवाले से 5 तहफ्फुज़ात भी सामने आएंगे। सूबों का हिस्सा 57% से कम करने पर शदीद एतराज। पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली को मुल्क में ही रहने की हिदायत। 27वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास ना हो सका। इजलास तलब करने वाले पीटीआई के पार्लिमानी लीडर गैर हाजिर। तवील इंतजार के बाद शुरा उठकर चले गए। पार्लिमानी लीडर पर सख्त इजहार बरहमी। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का अहम तरीन दौर आज इस्तांबुल में शेड्यूल। मुज़ाकरात में कौमी सलामती के मुशीर की भी शिरकत। मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान दो टोक मौक़िफ़ पर कायम। दहशतगर्दों के खिलाफ अमली इक़दामात पर भी जोर दिया। Pakistan and India, but I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down, essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. मार्का हक में शिकस्त खोर्दा भारत को आलमी सतह पर भी रुसवाई। 7 नहीं 8 भारतीय तैयारे मार गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। कहा 8वां भारतीय तैयारा शदीद नुकसान के बाद तबाह हुआ। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंगबंदी के लिए फैसला कुन किरदार अदा किया। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं नहीं क्यों कहा। 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीजें हैं जो कि जरूरत है जिसकी। 27वीं आईनी तरमीम में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जरूरी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मौक़िफ़। कराची में स्टूडेंट्स अटेंडेंस मॉनिटरी एंड रीड्रेस सिस्टम का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा कि स्कूलों में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए तुलबा की हौसला अफजाई करना होगी। जब जब हमने सरकारी मुलाजमत हासिल की, हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हमारी गैर हाज़िरी बढ़ जाए, हम काम ना करें, हम सिर्फ तनख्वाह घर बैठे ले लें। उस पर जो हैबिचुअल टीचर्स जो एब्सेंट थे इन हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स, हमने उनको नौकरियों से निकाला और हम इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का अज़म। कोयटा में स्कूल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा असातिज़ा की भर्तियों में मेरिट को तरजीह दी। घोस्ट मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। अब बलोचिस्तान की सड़कें एहतजाज की वजह से बंद नहीं होती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील रवाना। मरियम नवाज माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जारी मंसूबों, सुथरा पंजाब, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इक़दामात को दुनिया के सामने पेश करेंगी। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही के खिलाफ आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एंटी करप्शन कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद के लिए साबिक वजीर आला पंजाब समेत तमाम शरीक मुल्जिमान को 27 नवंबर को तलब कर लिया। मुल्जिमान पर पंजाब असम्बली में मेरिट के बरक्स भर्तियों का भी इल्जाम है। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदा जम्मू मना रहे हैं। 6 नवंबर 1947 को भारत के हाथों शहीद लाखों कश्मीरियों को खराज अकीदत पेश।
मुख्तलिफ मुकामात पर इज्तिमात, भंबर में रैली का इनेकाद, असातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद शरीक। आज का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह बाब करार। महाराजा हरि सिंह के अहलकारों, भारतीय फौज और RSS के गुंडों ने जम्मू के मुसलमानों पर कयामत ढा दी थी। भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरियों की जद्दोजहद जारी है। वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम का इस्लामाबाद में यौम शोहदाए जम्मू कश्मीर पर सेमिनार से खिताब। कहा, हमने मसला कश्मीर के हवाले से हर फोरम पर आवाज उठाई। सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि भारत ने लाखों लोगों को वादी का डोमिसाइल दे दिया, जरूरत पड़ने पर वो नए बसाए गए लोगों को भी इस्तेमाल करेगा। भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया के सबसे बड़े अस्करी खत्ते में तब्दील कर दिया। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम का नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करे। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम शोहदाए जम्मू पर पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरियों की नस्ल कुशी का मकसद मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलना है। 5 अगस्त 2019 के गैर आईनी इकदाम भी इसी सिलसिले की ही कड़ी हैं। कराची में 4 रोजा पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस में 76 अरब रुपए के 83 मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्टॉल शुल्क की तवज्जो का मरकज बने रहे। जदीद लाइट्स और पाकिस्तान नेवी की सब मैरीन का हिस्सा बनने जा रही हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ब्रुनाई दारुल इस्लाम का दौरा। सुल्तान हान अल बकिया से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सुल्तान ब्रुनाई ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के पेशा वराना मयार को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वजीर दिफा कमांडर रॉयल ब्रुनाई आर्म फोर्सेस से भी अलहदा मुलाकातें। ब्रुनाई आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर जामा पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में 2 करोड़ 75 लाख रुपए से जायद मालियत की चोरी। मालिकान की अदम मौजूदगी में चोर घर से सोना नकली लूट कर फरार हो गए। BRB के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। CCTV से फायरिंग के तबादले में अमजद नामी मुलजिम हलाक। मकरान कोस्टल हाईवे पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा। कोच और LPG गैस के ट्रक में तसादुम। 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक। मरने वालों में 2 भाई और भतीजा भी शामिल। तीनों का ताल्लुक वजीरिस्तान के इलाके टांग से है। इजराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी गजा में काबिज फौज की मुतादिद फजाई हमले, गोलाबारी करके मुतादिद इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। अस्पतालों में मजीद 5 लाशें लाई गई। 3 लाशें मुनहदिम इमारतों के मलबे से निकाली गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 68,875 हो गई। जंगबंदी के बावजूद गजा में भूख और बदहाली बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी को ताउन की पेशकश कर दी। बोले, ज़ोहरान ममदानी ने वाशिंगटन का एहतराम ना किया तो कामयाबी का इम्कान नहीं। उन्हें हर सूरत मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 80,000 तारिकीन वतन के वीजे मंसूख कर दिए। फैसलाबाद में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। अबरार अहमद, हसन नवाज रौफ, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर शामिल। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के शाहिद आफ्ताब ने भारतीय हरीफ को धूल चटाकर दूसरे मरहले में जगह बना ली। दोहा में इवेंट के राउंड ऑफ 16 में शाहिद आफ्ताब ने भारत के पारस गुप्ता को 4-2 से शिकस्त दी थी। Finding a pocket of space. Oh, that strong enough hand on it. But Doku comes and Holland. Reinders into Foden. Lovely quick feed. यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग में मैनचेस्टर सिटी ने बोरुसिया डोर्टमुंड को 4-1 से पिछाड़ दिया। चेल्सी और काराबाख का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा।